Good morning. Today we are going to study chapter first, knowing odd number of class 7. First of all, I tells about overview of exercise first. सबसे पहले इस एक्सरसाइज फर्स्ट का हम ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में कौन कौन से आपके नंबर्स आते हैं पहले वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इस एक्सरसाइज में जो नंबर आपके काम आने वाले हैं, वही नंबर्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है। और सेकंड पॉइंट आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, कि इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरीके से अपन फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, ओके। थर्ड पॉइंट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, कि किस तरीके से ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटीजर्स को, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट सक्सेसर एंड प्रेडिसर ऑफ एन इंटीजर, कि कोई भी आपके पास इंटीजर है तो उसका सक्सेसर और प्रेडिसर किस तरीके से अपन निकालेंगे वो भी अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और फिफ्थ पॉइंट है आपका कंपेयरिंग इंटीजर्स, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो ओवरव्यू है आपके एक्सरसाइज फर्स्ट का, ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होता है ए नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम वन एंड ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द इंफिनिटी। ए नंबर which is start from one and always moves towards to infinity, okay. Understand? What is the natural number? A number which is start from one and always moves towards to infinity. For example, अब ये मैथमेटिकल फॉर्म में इसको अपन राइट करते हैं 1 2 3 4 डॉट इन्फिनिटी। सेकेंड पॉइंट, नेचुरल नंबर आपको समझ में आ गया। अब सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है आपका होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर ए नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड ऑलवेज मूव्स टू इंफिनिटी। वो नंबर, ऐसा नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है और हमेशा इंफिनिटी की तरफ मूव करेगा। ए नंबर, सेम डेफिनेशन आपको राइट करनी है ना, राइट द सेम डेफिनेशन, ठीक। ए नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द इंफिनिटी, ओके। अंडरस्टैंड? मैथमेटिकल फॉर्म में राइट करेंगे, राइट इन मैथमेटिकल फॉर्म 0 1 2 3 4 डॉट इंफिनिटी। नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों में एक कॉमन सा डिफरेंस होता है, बस ये जो नंबर है ये 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सारे होल नंबर आपके क्या है? नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। ये 1 से, अगर आपसे पूछें कि ये 1 से 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में इंटीजर के बारे में अपन बहुत कुछ जानने वाले इस चैप्टर में ना। ये जो चैप्टर आपका है वो इंटीजर के ऊपर बेसिस है, ठीक है। तो इंटीजर, थर्ड जो पॉइंट है आपका इंटीजर।
इंटीजर आपको अच्छी तरह से समझना है। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें तीनों पॉइंट आपके इंक्लूड होते हैं। एक तो नेचुरल नंबर ये इंक्लूड होता है। सेकंड, जीरो भी इंक्लूड होता है, और थर्ड आपके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर ये भी आपके इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर इंक्लूड होगा, जीरो भी इंक्लूड होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होगा। अब इंटीजर्स में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसको इंटीजर को समझने के लिए हम एक नंबर लाइन को अच्छी तरीके से रीड करेंगे। नंबर लाइन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल राइट जीरो इन द मिडल ऑफ लाइन जीरो, ठीक है। जीरो को आपको मिडल में राइट करना पड़ेगा। उसके बाद में राइट साइड में, इन राइट साइड में आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ओके। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये जो वैल्यू है वो 5 पे खत्म नहीं होती, ये आगे तक जाती रहती है, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे इसको खत्म कर रहा हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 ये आगे तक इन्फिनिटी की तरफ जाती रहती है। उसके बाद में यहाँ पे इस तरफ जो लेफ्ट साइड में है, जीरो के लेफ्ट साइड में आपको जो नंबर राइट करना है वो आपको नेगेटिव नंबर राइट करना है। कौन सा नंबर? नेगेटिव नंबर आपको राइट करना है इसमें, ओके, नेगेटिव नंबर। आगे बात समझ में आपको। अब इंटीजर्स के बारे में बताना चाहता हूं उसमें कि जीरो क्या है? जीरो एक ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। जीरो न तो पॉजिटिव होगा, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव। जीरो न तो पॉजिटिव है नहीं नेगेटिव है। अब ये 1 2 3 4 5 6 ये आपके पॉजिटिव इंटीजर है। कौन से इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये सारी जो वैल्यू है वो आपके पॉजिटिव वैल्यू है, तो अब इनको अपन क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। पॉजिटिव इंटीजर, इनको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे, क्योंकि ये वैल्यू सारी क्या है आपके माइनस में है, तो इसलिए हम इनको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं और इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो आपका न तो पॉजिटिव होता है और न ही नेगेटिव होता है, ओके। आगे बात इतनी है आपको समझ में। अब अपन ये पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, कि इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका सेकंड पॉइंट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर मींस हाउ फार द नंबर इज फ्रॉम जीरो, कि वो नंबर आपका जीरो से कितना दूर है, तो उसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। द एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमेशा आपकी पॉजिटिव होती है। एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू इज जीरो ऑफ जीरो, और जीरो की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है हमेशा आपकी जीरो होती है। तो नंबर लाइन भी इसको रिप्रेजेंट करके मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिडल में जीरो, ठीक है। जैसे 1 इधर आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 3 4 और 5 इधर -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। जीरो से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर मींस हाउ फार द नंबर इज फ्रॉम जीरो, कि वो नंबर जीरो से कितना दूर है।
अगर आपको किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो जीरो से कितना दूर है, ठीक है। और हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पॉजिटिव आती है और जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा जीरो होती है, ठीक है। जीरो से अगर मेरे को चेक करना है तो जीरो से चेक करूंगा कि 0 से 5 तक, ठीक है। स्टेप तो आपकी सेम रहेगी 0 से लेके 5 तक और 0 से लेके -5 तक, ठीक है। 0 से लेके -5, 0 से लेके 5 तक, ये आपकी स्टेप तो आपकी सेम है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू -5 है और यहाँ पे वैल्यू आपके 5 है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर का मतलब ये होता है कि अगर इस की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको निकालनी है तो 5 होगी, क्योंकि माइनस जो साइन है वो आपका प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाता है जब ये साइन आपका किसी डिजिट के आगे लग जाता है। और ये क्या है, ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू को, एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, इस लाइन के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय दिस वर्टिकल लाइन, ठीक है। इस वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट वैल्यू को अपन रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इस लाइन में, इस बॉक्स में जो आपको ये बॉक्स दिख रहा है, अगर इसमें अगर कोई वैल्यू आपकी रखी हुई है, पुट की हुई है, अगर वो माइनस में है, अगर वो माइनस में है तब उसकी वैल्यू हमेशा आपकी पॉजिटिव होती है। अगर इस बॉक्स में अगर वो डिजिट अगर आपकी पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव है तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। तो इन केस मतलब हर एक केस में वैल्यू आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। किसी भी डिजिट की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको निकालना है तो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। आगे आपको समझ में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन और एक इंटीजर का किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक आपका थर्ड पॉइंट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर। तो सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं। एडिशन, एडिशन में कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल लिया -5 प्लस -3, ठीक है। इन दोनों को करना है अपन को एडिशन, ठीक है। हमको एडिशन करना है तो किस तरीके से करेंगे, -5 आपका ऐसा का ऐसा, ठीक है। अगर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कोई डिजिट आपकी लिखी हुई है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कोई डिजिट आपकी लिखी हुई है, तो आप सिंपली अगर आप सोल्व करते हो उसको तो सिंपली आप इस ब्रैकेट को आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। इसको रिमूव कर सकते हो आप। -5, उसके बाद में यहाँ पे प्लस है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर आपका माइनस है, ब्रैकेट के बाहर आपका प्लस है और ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस है तो दोनों साइन को सबसे पहले क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, ठीक है। ये आपका 3। आगे बात समझ में। अब ये जो डिजिट है, अब देखो ये -5 है, ये -3 है, दोनों डिजिट आपकी माइनस की है, तो हमेशा माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है। तो कैसे होगा ये हो जाएगा 8। अब आपको ये देखना है कि साइन किसका आएगा, है ना। साइन भी तो इंपॉर्टेंट होता है ना, यहाँ पे साइन आपका इंपॉर्टेंट होता है। साइन किस डिजिट का अपन लगाएंगे, जो डिजिट आपकी बिगर है, जो डिजिट आपकी बिगर है उसी डिजिट का आपका क्या है, साइन आपको पुट करना है, ओके। तो -5 -3 हो गया आपका -8, ये एडिशन हो गया। अब सब्ट्रैक्शन अपन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे एक इंटीजर का, जैसे हो गया 6, ये प्लस का हो गया, माइनस ये -3 हो गया, ठीक है। इस डिजिट के आगे कोई किसी का साइन नहीं है ना, यहाँ पे ये इसका किसी इस डिजिट के आगे कोई साइन नहीं है। और जहाँ पे किसी भी डिजिट के आगे कोई साइन नहीं होता, किसी डिजिट के आगे अगर साइन नहीं होता तो वो आपकी डिजिट है हमेशा पॉजिटिव ही होगी, हमेशा किसकी होगी, पॉजिटिव होगी। आगे बात समझ में आपको, पॉजिटिव होगी। तो ये पॉजिटिव, ठीक। ये 6 हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी आपका इस बार क्या है, माइनस है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है और 3 आ जाएगा। 6 + 3 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। वेरी गुड। आगे बात समझ में आपको। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसी इंटीजर का किस तरीके से करते हैं, ऐसे करेंगे हम, ठीक है। ये जितना भी मैं बता रहा हूँ वो ओवरव्यू है आपका एक्सरसाइज फर्स्ट का। ये इस वीडियो को आपको जरूर देखना है। अगर इस वीडियो को नहीं देखोगे तो एक्सरसाइज फर्स्ट आपको समझ में आने वाली नहीं है। तो पहले इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है
नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेसर एंड प्रेडिसर ऑफ एन इंटीजर। सक्सेसर एंड प्रेडिसर ऑफ एन इंटीजर। सक्सेसर एंड प्रेडिसर ऑफ एन इंटीजर। कि सक्सेसर क्या होता है और प्रेडिसर क्या होता है। एक इंटीजर का सक्सेसर किस तरीके से निकालेंगे, प्रेडिसर कैसे निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सक्सेसर एंड प्रेडिसर ऐसे बता देते हैं, ये सक्सेसर हो गया, ये प्रेडिसर हो गया, ठीक है। प्रेडिसर, सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर ऑफ एन इंटीजर, सक्सेसर ऑफ एन इंटीजर इज lying after of it। इज लाइंग आफ्टर ऑफ इट, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि सक्सेसर ऑफ एन इंटीजर, किसी इंटीजर का अगर आपको सक्सेसर निकालना है तो उसके बाद वाले डिजिट को आप देख लो। जैसे 5 का फॉर एग्जांपल 5 का सक्सेसर निकालना है तो 5 का सक्सेसर कितना हो गया, इसका हो गया आपका 6, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और -5 का निकालना हो तो -5 का, पॉजिटिव को तो कर दिया आपने। अगर -5 का निकालना हो सक्सेसर तो क्या करते हैं, -5 में +1 को ऐड करते हैं, है ना। भाई सक्सेसर क्या होता है, इसके राइट ऑफ इट, राइट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है, -5 + 1। सक्सेसर का मीन इतना ही समझ लो आप कि किसी डिजिट का सक्सेसर निकालना है तो उसमें 1 प्लस करना है, ठीक है। क्या करना है, 1 प्लस करना है। तो -5 + 1 कितना होया, माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है और 5 में से 4 गया, 5 में से बन गया 4। अब डिजिट कौन सी है, बिगर 5 है, इसका साइन कैसा है, माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। प्रेडिसर क्या होता है, प्रेडिसर ऑफ एन इंटीजर इज lying लेफ्ट ऑफ इट, मतलब लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे -6 का आपको क्या निकालना है, प्रेडिसर निकालना है। -6 का प्रेडिसर निकालना है तो -6 में 1 को माइनस कर दो। प्रेडिसर का मीन्स आपको क्या करना है, -1 करना है और इसमें +1 करना। सिंपली यह याद रख लो कि सक्सेसर अगर पूछे तो उस डिजिट में +1 कर दो और प्रेडिसर पूछे तो उस डिजिट में माइनस कर दो, ठीक है, -1 कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो गया प्लस, तो ये 6 + 1 7 हो गया। बिगर डिजिट कौन सी है, 6 है, इसका साइन कैसा है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आपका आ गया, ठीक है। तो सक्सेसर और प्रेडिसर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कंपेयरिंग इंटीजर। कंपेयरिंग इंटीजर, दो अगर आपके पास इंटीजर है, ठीक है, उनको कंपेयर कैसे करेंगे। कंपेयर का मतलब कौन सा आपका स्मॉल है, कौन सा आपका बिगर है, ठीक है, और कौन सा आपका दोनों आपके इक्वल है या नहीं है। इस तरीके से अपन कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 5th पॉइंट में बता रहा हूँ, 5th पॉइंट, ठीक है, 5th पॉइंट बता रहा हूँ कंपेयरिंग इंटीजर। तो कंपेयरिंग इंटीजर किस तरीके से करें, कंपेयरिंग इंटीजर। कंपेयरिंग इंटीजर जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे बॉक्स, ठीक है, जैसे मैंने मानी -5 -4, -5 -4। अब आपको बताना है कि ये इनमें से कौन सा आपका बिगर है, आपको बताना है इनमें कौन सा आपका बिगर है, ठीक है। तो कौन सा बिगर हो जाएगा आपका या कौन सा स्मॉल हो जाएगा। तो अब आपको एक मैं कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि नेगेटिव में जो नंबर आपका छोटा होता है, क्या बोला मैंने कि नेगेटिव में जो नंबर आपका छोटा होता है वही नंबर आपका बड़ा होता है। क्या बोला,
नेगेटिव में जो नंबर आपका स्मॉल होता है वही आपका क्या होता है, बिगर होता है। ठीक है, तो स्मॉल कौन सा इसमें 4, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। अब क्यों हो गया इसका रीजन भी मैं बताता हूँ। जैसे नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, है ना। अब इधर तो आपके आते हैं माइनस वाले और इधर आते हैं आपके प्लस वाले। ठीक है, जीरो के इधर जितने भी नंबर है ये सारे आपके नेगेटिव है और जीरो के इधर आपके जितने भी नंबर है वो सारे आपके पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव में आपको सबको पता है कि 3 और 4 की मैं बात करूं तो कौन सा बड़ा होता है, आपका 4 बड़ा होता है। 5 और 6 की बात करूं तो कौन सा बड़ा होता है, आपका 6 बड़ा होता है। ये आपको आता है। लेकिन माइनस वाले में आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, तो माइनस वाले में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो किस तरीके से करेंगे, जैसे -2 और -3 की बात करें तो जीरो के पहले जो पास में जो नंबर आता है ना, जीरो के पास में जो नंबर आता है, ठीक है, वही नंबर आपका बड़ा होता है। अब जैसे -4 और -5 की मैं बात करूं तो -4 तो यहाँ पे आएगा, -5 यहाँ पे आएगा। तो मैं आपसे पूछूं कि -4 आपका जीरो के ज़्यादा पास में है या फिर -5 ज़्यादा पास में, तो आप बोलोगे कि -4 जीरो के ज़्यादा पास में है, तो ये आपका ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल, जैसे दोनों पॉजिटिव हम ले लेते हैं 6 और 7। अब इसमें आपको ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि पॉजिटिव में आता है तो वो नंबर आपका बड़ा हो जाता है, जैसे 7 आपका बड़ा हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं -5 और +4, -5 +4। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर। अब ये आपको बताना है कि कौन सा आपका बड़ा होता है। देखो तीनों केस मैंने आपको बताया, पहले दोनों नेगेटिव आ गए, दोनों पॉजिटिव आ गए। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है, तो उस केस में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो नंबर पॉजिटिव है वो हमेशा आपका बड़ा होगा। क्या होगा, जो नंबर आपका पॉजिटिव है वो हमेशा आपका बड़ा होता है नेगेटिव वाले से। आ गई बात समझ में। चाहे यहाँ पे माइनस का 1 लाख लिखा हुआ है, यहाँ पे है ना 1 लाख लिखा हुआ है, तब भी ये नंबर आपका हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि वो माइनस में, वो तो जीरो से काफ़ी छोटा है, वो तो है ना, जीरो से काफ़ी छोटा है, ये नंबर आपका बड़ा है। ओके, तो ये जितने भी मैंने पॉइंट्स थे इस एक्सरसाइज फर्स्ट का, जितना भी ओवरव्यू था कि इस एक्सरसाइज में आपके क्या क्या आने वाला है, मैंने कंप्लीट आपको बताया है। ठीक है, और इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये इसका बेसिक है एक्सरसाइज फर्स्ट का। ये अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो एक्सरसाइज फर्स्ट में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, थैंक यू।